गांधी जी सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में रहते थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते थे। तो गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका से वापस कब आए? तो गांधी जी जो है भारत आए 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। जितना लंबा वीडियो जाएगा जाने देना है, ठीक है? जब तक हम पॉज करने नहीं बोलेंगे तब तक। गांधी जी भारत जो आए थे ये 9 जनवरी 1915 को आए। 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी जब 1915 को जब ये भारत आए थे ना, तो इससे पहले 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। और जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे तो 9 जनवरी को इसके भारत आने के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर साल 9 जनवरी को हमारे देश में कोई ना कोई अन्य देश से अतिथि आते हैं, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। ज्यादातर तो राष्ट्रपति ही आते हैं। हर साल 9 जनवरी को कोई ना कोई देश का एक राष्ट्रपति जो है हम लोग का भारत का मुख्य अतिथि आता है और वो भारत आता है, ठीक है? और जब ये आए तो इसके बाद इसने पहली जो की वो साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम चलो ये बाबू यहाँ ध्यान दें। साबरमती आश्रम की स्थापना की कब? 1916 में। 1916 में इसने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। और 1917 में तो लगभग सबको पता ही है क्या किया था इसने? नमक कानून जो किया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इसने शुरू किया था 1917 में। 1917 में इसने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 1918 में जाकर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब रे? 1918 में जाकर ये जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कहेंगे भी सर, बाद में लिख लेना, अभी तो लोग बता रहे हैं, पहले जब लिखने के लिए बोलेंगे तो लिख लेना। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 में। और अभी तुरंत हम बताए थे इससे पहले कि 1919 में जाके रोलेक्ट एक्ट पारित हो गया। क्या रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ? तो लिखेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1919 में। और इसी रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध रोलेक्ट एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी अदालत में
किए हुए डायरेक्ट उसको जेल में बंद किया जाता। रोलेक्ट एक्ट यही था, अभी तुरंत लिखाए भी हैं। और इसी रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका तो सब कोई डेट भी जानते हो, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। और जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसमें सबको पता है अंग्रेजों के जो सेनापति थे वो थे जनरल डायर। गोली इसी ने चलाई थी, गोली इसी ने चलवाई थी, इसी ने ऑर्डर भी दिया था चलाने का। चलो इससे आगे चलते हैं। तो 1920 में जाकर हम अभी तुरंत बताए थे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखे ना, असहयोग आंदोलन लिखना है ना। क्या चीज? समाप्त। ठीक तो है, समाप्त हुआ। समाप्त नहीं लिखे, समाप्त लिखे। सोमा का प्रदर्शन ठीक तो है। समाप्त हुआ था 1918 असहयोग कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हिंदी में, थोड़ा हम हिंदी में नहीं, हम कभी इंग्लिश में पढ़ाते हैं बाबू, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी लिखने में मिस्टेक होती है, तो हम बता देंगे, तुम लोग लिख लिया। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो अभी तुरंत हमने बताए थे 1920 में जाकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये शुरुआत जो है गांधी जी ने किया। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। उसके बाद 1921 में हड़प्पा सभ्यता तुम लोग पढ़ा हो, नाम सुना होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज तो 1921 में हुई थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो आंसर में लिख लेना दयाराम साहिनी। दयाराम साहिनी, दयाराम साहिनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहिनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? तो 1921 में। और 1921 से याद रखना कि विभाजन वर्ष भी कहा जाता है 1921 को। 1921 को क्या कहा जाता है? विभाजन का वर्ष कहा जाता है। विभाजन का वर्ष कहा जाता है किसको? 1921 को ही जो है ना विभाजन का वर्ष कहते हैं। ठीक है, 1921 को विभाजन का वर्ष कहते हैं। और 1920
1922 में अभी हमने तुरंत बताया कौन सा हत्याकांड हुआ था 1922 में। वो तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। 1922 में कौन सा हुआ था? अच्छा हाँ, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922। और इसी के बाद से जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कोई बात नहीं है अन्नू बाबू, थोड़ा सा हिंदी में हम पढ़ाते नहीं है इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो कहीं पर। तो जहां पर तुमको मिस्टेक हो हम बता देंगे, तुम ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक पहले उसके उतारो, फिर अगला वीडियो में इसके बाद वाला बात करेंगे। बाबू वीडियो रोको।